एक बार की बात है, एक राज्य में गोविंद नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही बढ़िया मूर्तियां बनाया करता था। पूरे राज्य में उसके जैसी मूर्ति कोई नहीं बनाता था। वो इतना ज़्यादा फेमस था कि राज्य के राजा भी उससे ही मूर्तियां बनवाते। उसके ऊपर उसकी पत्नी, माँ बाप और उसके बच्चों की जिम्मेदारियां थी। वो रोज कड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता। वह कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और बिना उनकी पूजा किए भोजन नहीं करता था। एक बार राज्य में भयंकर आर्थिक संकट आ गया। इस संकट में लोगों के पास पैसों की कमी होने लगी। गोविंद की बेटी भी उसी वक्त बीमार हो गई, जिस वजह से उसके काफी पैसे उसकी बेटी के इलाज में खर्च हो गए। लोग भी अब गोविंद से मूर्तियां नहीं बनवाते, क्योंकि आर्थिक संकट आने के कारण किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे उन्हें मूर्तियां खरीदने में खर्च करे। धीरे धीरे गोविंद की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी और जब वह इन सब से परेशान हो गया तो वह अपने राज्य के राजा के पास मदद मांगने गया। गोविंद ने राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने सब कुछ सुनने के बाद उससे कहा कि देखो गोविंद, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज से 1 महीने बाद मेरी पत्नी यानी कि इस राज्य की महारानी का जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी के लिए एक ऐसी मूर्ति का निर्माण करो जिसे देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। इतना सुनते ही गोविंद काफी खुश हो गया। उसे पता था कि मूर्ति बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। उसने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। वो रोज नदी के किनारे जाता और वहीं से मिट्टी लेकर आता, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ही मुलायम होती थी। वो रोज दिन रात मेहनत करता, खाना पीना भूलकर बस मूर्ति बनाने में ही लगा रहता। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए और मूर्ति बनकर तैयार हो गई। गोविंद ने इससे पहले इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण नहीं किया था। उसे पूरा भरोसा था कि राजा को यह मूर्ति काफी पसंद आएगी। फिर वह सुबह होने का इंतजार करने लगा ताकि वह राजा को यह मूर्ति सौंप कर मुंह मांगा इनाम लेकर घर लौटे। लेकिन सुबह होते ही राज्य में भारी बारिश शुरू हो गई। उस बारिश में गोविंद के द्वारा बनाई गई मूर्ति गीली होकर टूट गई। यह सब देखकर गोविंद काफी निराश हुआ। इतने में ही वहां राजा आ गया। जब उसने मूर्ति को टूटा पाया तो वह गोविंद के ऊपर काफी गुस्सा हो गया और उसने कहा कि अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। गोविंद पूरी तरह से टूट चुका था। वह कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना खून पसीना बहाया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। कौन कहता है कि मेहनत का फल मीठा होता है? मेहनत का फल कड़वा होता है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद राजा वहां वापिस आया। राजा मुस्कुरा रहा था। उसने गोविंद को गले से लगा लिया। फिर वहां खड़े राजा के सिपाही गोविंद की जय जयकार करने लगे। फिर राजा ने कहा, गोविंद, तुम्हारी वजह से हमारे राज्य का एक खूंखार आतंकवादी जिसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था, आज पकड़ा गया। गोविंद यह सब सुनकर चौंक गया। दरअसल बात यह थी कि गोविंद जहां से मिट्टी लाता था वहां पर खुदाई करते करते गोविंद ने एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था और डाकू उसी गड्ढे में गिरकर फंस गए। जब तक कि वे बाहर निकलते, राजा के सिपाही वहां आ गए और उन्होंने उन डाकुओं को पकड़ लिया। राजा ने इन सब से खुश होकर गोविंद को मुंह मांगा इनाम दिया। गोविंद ने जो मेहनत की थी वह बेकार नहीं गई और उसे उसकी मेहनत का फल मिला। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अगर आप भी काफी समय से मेहनत कर रहे हो और आपको भी सफलता नहीं मिल रही तो चिंता मत करो। ऊपर वाला अच्छे से जानता है कि आपने किस चीज के लिए कितनी मेहनत की है। वक्त आने पर वो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। उम्मीद है अब आप हिम्मत नहीं हारोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।